धर्मदास नामक एक पुण्यात्मा का विवरण बार बार सुना है। वो धर्मदास पुण्यात्मा कितनी पुण्यात्मा थी जिसके पीछे प्रभु घूम रहा था। जैसे एक नानक साहब के पीछे घूमे और वह ढूंढ लिए जाकर के दरिया के किनारे। वो कितनी पुण्यात्मा होंगी वो नानक जी, जिनको परमात्मा ने सीने से लगाया, उनके साथ वार्ता की, उनको सचखंड लेकर के गए और फिर भी रह रहकर उनसे मिलते रहे। ऐसे ही वो पुण्यात्मा धर्मदास जी कितनी पुण्यात्मा होंगी जिनके साथ परमात्मा रहे और अपना भेद बताया। धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था। जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 कुल होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनका वैश्य कुल में अर्थात व्यापारी वर्ग में उनका जन्म था। और उनके धर्मदास जी के पूर्वज माता पिता दादा परदादा इतने धनी थे कि उनके पास बहुत ही ज्यादा धन था। कहने को यहाँ तक आता है कि बांधवगढ़ के नवाब पर जब कभी कोई आपत्ति आती थी, जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड आ जाना, महामारी आ जाना, आपत्ति आ जाती थी, वित्तीय हालत उसकी खस्ता हो जाती थी, तो धर्मदास के पूर्वजों से वो वित्तीय सहायता लिया करता था। इतना धन और इतनी पुण्यात्मा होते, इतना धन होकर के भी फिर प्रभु की चाह थी उस पुण्यात्मा में। परंतु यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान न होने से वो पुण्यात्मा, जैसा भी उसको ज्ञान था, पवित्र हिंदू धर्म में उसका जन्म था और जो भी पवित्र हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित लोक वेद साधनाएं थी वह सभी कर रहा था। उन्होंने एक गुरु भी धारण कर रखा था, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। इसलिए पुण्यात्मा जो होती हैं वो गुरु अवश्य बनाती है। लेकिन ऐसे कोई नकली गुरु बना लेने से, शास्त्र ज्ञानहीन गुरु बना लेने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो गुरु नहीं है। फिर भी जो आपको ज्ञान बताना चाहते हैं उसके लिए कथा सुनाई जाती है, उस कथा से फिर निष्कर्ष निकलता है, फिर हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाते हैं। धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु से उपदेश प्राप्त था, नाम ले रखा था। रूपदास जी वैष्णव परंपरा के साधु थे। विष्णु जी को सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, सर्वशक्तिमान, सबके रचयिता मानते थे। रूपदास जी ने उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से को आदेश दिया हुआ था कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर, नित्य गीता का पाठ किया कर, 1 अध्याय आधा अध्याय जैसा तेरे से पाठ हो प्रतिदिन इसका पाठ किया कर, और धर्म भंडारे किया कर, धर्म यज्ञ किया कर, भंडारा किया कर। और बेटा यदि तीर्थ भ्रमण कर सके तो बहुत ही पुण्य होता है, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के पाप धर्म, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसा भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ वो सारा सुना रखा था। तो धर्मदास जी के पास धन था और साथ में परमात्मा पाने की विशेष चाह थी, लगन थी, श्रद्धा थी।
जिस कारण से वो पुण्यात्मा ने परमात्मा पाने के लिए अपना तन मन धन सभी डिवोट कर रखा था, समर्पित कर रखा था। अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार सभी साधनाएं करता हुआ, विष्णु पुराण का भी पाठ करता हुआ अपने जीवन सफर को कर रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि सभी तीर्थों का भ्रमण करता हूं, परमात्मा ने धन बहुत दिया है, वहां जाऊंगा, दान भी करूंगा। और इतना श्रद्धालु था कि उसने कहा कि पैदल ही जाऊंगा, मैं परमात्मा के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दूंगा। उसी आधार से वो अपना तीर्थ भ्रमण करता हुआ जा रहा था। उसी भ्रमण को करते करते वो मथुरापुरी पहुंच गया। वो भी तीर्थों में से एक तीर्थ गिना जाता है। मथुरा में वृंदावन मथुरा में वो पहुंच गया धर्मदास जी। और जिस तालाब में श्री कृष्ण जी कभी स्नान किया करते थे, कुछ दिन रुके थे मथुरा में, ज्यादा समय नहीं रहे थे, क्योंकि फिर काल्यावन आ गया था झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण सभी अपने वंशजों, यादवों को, अपने पूर्वजों को लेकर के बहुत दूर चला गया था, द्वारका में, जहां पर द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। श्री कृष्ण जी का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर एक द्वारका तो नहीं रही है, वो समुद्र में डूब गई है। बाहर जहां उनका अंतिम संस्कार किया था वो शेष स्थान है, उस पर मंदिर बना रखा है, वहां चला गया था। फिर भी हम परमात्मा की चाह तड़फ में, जैसा भी गुरुओं ने ज्ञान दिया, उसके आधार से उस तालाब पर पहुंच गए जहां पर श्री कृष्ण जी गवें चराने जाते थे और वहां पर स्नान करते थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और एक पल में पहुंच जाऊं पाताल लोक में। अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्यात्माओं को, जो कभी मेरे साथ रही थी किसी युग में, असंख्य युग हो गए हमने यहाँ भ्रमते और भटकतों को, तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आई है और काल ने फिर बीच में खंड कर लिए हैं, फिर भी परमात्मा उनके पीछे भटकते रहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो इन पुण्यात्माओं को रोता फिरता हूं, ढूंढ रहा हूं, कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम साधना कर रहे हो, ये गलत है, तुम काल के जाल में फंसे हो, और ये सृष्टि, ये संसार, ये मुझे ढूंढ रहा है। जब मैं सामने आता हूं तो उस लोक वेद के आधार पर, दंत कथाओं और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान के आधार से परमात्मा के विषय में परिचित न होने से ये मुझे नहीं पहचान पाते। जब ये सभी साधनाएं करके थक लेते हैं, कोई सुख नहीं होता, घर में दूना नुकसान होता जाता है, शरीर में भी परिवार में भी हानि होती है, फिर ये रोते हैं कि हे भगवान तेरे गुण सुने थे, तू अंधे ने आंख दे, कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। नास्तिक हो जाते।
तो परमात्मा कहते हैं वो सर्व सुखदाई जो गुण तुम सुनते हो वो सभी गुण मेरे अंदर विद्वान हैं। तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम मुझे रो रहे हो और मैं तुम्हें रो रहा हूं। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि मेरे बच्चे कैसे बुरी तरह फंस गए, कोई गधा बना, कोई गधी बनी, कोई कुत्ता बना, कोई कुतिया बनी, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, हाहाकार मची है और तुम मेरी शरण में नहीं आते और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। तो कहते हमारे इस वियोग को एक दूसरे से दूर हो गई, हम बीच में काल ने इतनी जबरदस्त ये द्वार खींच दी अज्ञान की। तो कहते हैं गरीबदास जी महाराज परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि कबीर जी कह रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, आत्मा और परमात्मा के विछोह को, आपस में जो हम एक दूसरे से दूर हो गए, इसको कोई नहीं समझ पा रहा। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न पाता कोई। अब अपने उसी आधार पर, उसी सिद्धांत के आधार पर के गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। कबीर साहब कहते हैं कि ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से अपने उस लाल को समुद्र से निकालने के लिए, संसार रूपी अकाल, इस अज्ञान रूपी समुसागर से बाहर निकालने के लिए कबीर परमात्मा ने एक साधु का भेष बनाया। जो मुसलमान संत बनाते हैं जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं, जिंदा, वो जिंदा बाबा कहलाते हैं। वो बाबा जिंदा कहलाते हैं, वो कबीर परमात्मा ही होते हैं। कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं जो मुसलमानों के अंदर ये फकीर होते हैं। एक काला टोप और ऊंचे चोटे का गोल गोल, वो काफी ऊपर तक होता है और यहाँ तक उसकी ऊंचाई थोड़ी अच्छी होती है। और काला ही एक ओवरकोट टाइप एक ही वस्त्र पहनते हैं और एक अंडरवियर अर्थात कच्छा पहनते हैं। और वो काला चोगा जो चोला होता है वह उसको घुटनों से नीचे तक होता है, एक ही पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा युक्त व्यक्ति को जिंदा कहते हैं, जिंदा महात्मा कहा जाता है। उस जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा वेश में वहां पहुंच गए जहां वृंदावन के अंदर उस तालाब के ऊपर एक किनारे पर बैठकर धर्मदास जी वहां रुका हुआ था, ठहरा हुआ था। धर्मदास जी सुबेरे उठे, सुबह उठ करके उसने उस जल में स्नान किया, उस तालाब में, और बाहर कुछ स्थान को गाय के गोबर और मिट्टी से मिला करके लीपा, मड प्लास्टर किया और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा बिछाया। पहले भगवान विष्णु जी की मूर्ति निकाली, पत्थर का शालिग्राम, और उसको एक प्लेट में, थाली में जो साथ ले रखी थी पूरी क्रियाक्रम करने के लिए, उस थाली में रखा और उसी तालाब के जल से उस पत्थर की मूर्ति को स्नान कराया। पुराने वस्त्र निकाल दिए, नए वस्त्र पहनाए, धोए हुए, साफ सुथरे। उनको मुकुट तिलक लगाया, माला डाल दी, मुकुट रख दिया, छोटा सा मुकुट, छोटी सी भगवान की इतनी की मूर्ति। और फिर गीता जी का पाठ करने लगा। पहले तो हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे 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 श्याम मिला दे, ये सारे ही गीत मंत्र जंत्र किए। विष्णु स्तोत्र पढ़ा। उसके बाद उसी समय परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में उसके से थोड़ी सी दूरी पर
50 फुट की दूरी पर बैठकर धर्मदास जी जो भी क्रियाएं कर रहा था उसको बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे थे। अब धर्मदास जी ने देखा कि कोई व्यक्ति, कोई साधु तेरी क्रिया पर बहुत रुचि किए हुए है, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे देख रहा है। तो उसने उस दिन और अच्छी तरह कुछ ऊंचे स्वर में अपनी पूजाओं का उच्चारण किया और मंत्र जाप किए। तत्पश्चात उसने गीता जी का पाठ प्रारंभ किया और उस दिन उसने 7वें अध्याय का नंबर था, 7वें अध्याय को धर्मदास जी ने पढ़ा। ऊंचे स्वर में पढ़ा ताकि ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सके, और इसकी रुचि है तो हो सकता है ये कल्याण करवा ले और हमारे हिंदू धर्म के इस अनमोल शास्त्र को समझकर अपना आत्म कल्याण करवावे। परमात्मा ने और अच्छी रुचि दिखाई और धर्मदास के बहुत निकट आकर के प्रभु बैठ गई। अब वो धर्मदास जी ने एक कंठी गले में डाल रखी थी जो वैष्णव संत को, वैष्णव भगत को दी जाती है। एक तुलसी की लकड़ी की माला होती है और माथे पर, मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है और उसने जो धर्मदास ने एक साधु जैसा, वैष्णव साधु जैसा वेशभूषा बना रखी थी। आयु भी अच्छी ज्यादा हो चुकी थी, 50-55 के आसपास उनकी आयु हो चुकी थी। जब उसने अपनी सभी क्रियाएं कर ली और वो शांत हो गया, अपने सारे सामान ने समेटने लगा, तब परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, कबीर परमात्मा ने स्वयं तो एक अनजान अबोध एक भगत की भूमिका की और उस एक जीव को कहा प्रभु ने कि हे स्वामी, हे मालिक, हे वैष्णव महात्मा, आपका ज्ञान जो सुना, आपकी वाणी सुनी, आपका जो विचार सुने बहुत अच्छे लगे और मुझे भी कुछ ज्ञान बता दे। मेरे को कोई मार्गदर्शन कर। मैं बहुत साधु संतों के पास गया हूं लेकिन मेरा संशय निवारण नहीं हुआ। आपके जो विचार हैं, आपकी क्रिया मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लगी और मुझे भी कोई भगवान के पाने का मार्ग बताओ। धर्मदास जी बड़े प्रभावित हुए कि एक मुसलमान हमारे हिंदू धर्म की क्रियाओं से कितना प्रभावित हुआ, इसलिए उसने अपनी जो क्रियाएं गुरुदेव ने बताई थी वो सभी बतानी प्रारंभ की। क्या बताया? आत्मा और परमात्मा का संवाद प्रारंभ हुआ। तो कैसे हुआ? परमात्मा ने कहा, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास तब नो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास तब नो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण का गुण गाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा। मिल स्वर्ग में स्थान भक्त मैं अर्ज करूं।
ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कहते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब तुम किसका जप धरते ध्यान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब फिर धर्मदास फिर बताता है, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा कहते हैं, भाई व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा शालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे हुए इस पत्थर से नफराम वक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा फिर बताते हैं कि यदि तू कहता है मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो सुन ले तू कितने जीव हिंसा करता है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव रहते, जब स्नान करत संहार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार है। चौका देव हवन करें, उसमें हुए हत्या बे उन्मान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड, ये सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड, ये स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये कालबली की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर कहाँ करोगे विश्राम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब धर्मदास विचलित हो जाता है अपने पूजा से, सचमुच गलत कर रहा हूं। फिर कहता है कि मैं जो धर्म पाठ आरती नित्य नेम आदि करता हूं, गीता का इससे कोई लाभ नहीं है क्या। परमात्मा कहते हैं सुन ले, पाठ आरती धर्म दुआ से ये खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सतनाम बीज जो बोवे, वो फल भक्ति का खाता है।
सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है ये देख के उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। इतना कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान ओया जी। इतनी कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान ओया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी। भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। फिर धर्मदास जी को जब सच्चाई का पता चला कि सचमुच हम तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, सभी पूजाओं को त्याग करके वहीं उस शालिग्राम को पटक करके और रोता हुआ जो परमात्मा सामने से अंतर्ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिया, दृश्य हो गए, छुप गए और तीर्थ यात्रा को बीच में सतगीत करके अपने घर की तरफ रोता हुआ चल पड़ा। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को। वह पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ये बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खो दूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म यग रचाई जी। रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म यग रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब धर्मदास जी से परमात्मा ने पूछा कि हे वैष्णव साधु, आप मुझे कोई मोक्ष मार्ग बताइए। धर्मदास जी ने कहा कि मैं राम और कृष्ण का जाप जपता हूं। हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम। जब अपनी सारी क्रियाएं बताई कि 68 तीर्थ नहाऊंगा, राम कृष्ण के जाप नाम जपत हूं, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिले स्वर्ग में स्थान। पुणात्माओं, अभी तक हमारा जो टारगेट था वो केवल स्वर्ग था कि दे भाई स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्गवासी हो गया। कोई मर जाता तो उसने स्वर्गवासी कहा करते थे। सारी उम्र को बद करी, शराब पी, मांस खाया, बकवाद करी, नाम एक दिन भी ना लिया, उसको भी कहा करते स्वर्गवासी हो गया। वो नरकवासी कोई नहीं कहता। फिर भी स्वर्गवास भी स्वर्ग का स्थान, स्वर्गवासी माने स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग में निवास हो गया उसका, और फिर भूत बन गया। स्वर्गवासी कहें, फिर उसके सरहद निकाल रहे, उसकी पिंड प्रदान करावें, सारे काम करें, वो स्वर्ग में की तरह।
तो परमात्मा कहते कहन सुन की करते बात हमने कोई ना देखा अमृत खाता। कहन कहन स्वर्ग है, यहाँ कहने कहने को ठीक ठाक मौज हो रही है, पर मौज किसी की को ना। इस तरह हमने कोडवर्ड बना रखे हैं स्वर्गवासी, और क्या हाल है, मौज है, सब सुख है। सुख नाम की यहाँ चीज कोई ना कति भी। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, और होटल के अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी जेब में कुछ पैसे हों। और जितने अच्छे होटल में जाएगा वहां उतनी ही अच्छी पूंजी वाला व्यक्ति ही जा सकता है, जहां प्रतिदिन के हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो स्वर्ग तो ऐसा है जैसे गर्मी के महीने में, गर्मी के मौसम में 2 महीने मई और जून कोई धनी व्यक्ति शिमला कुल्लू मनाली चला जावे, यहाँ हरियाणा से राजस्थान से जो बहुत जबरदस्त जिसमें गर्मी पड़ती है, वहाँ 2 महीने 2.5 महीने जितने 3 महीने वो रहे, वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेता है। वहाँ बहुत अच्छी आबो हवा है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सारा दिन सुंदर वातावरण रहता है। और एक बार बैल दबा देते हैं, सर्वेंट आता है, जिस चीज की खाने की इच्छा है उसको उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उसकी जेब उसी की कट रही है, पैसा उसी का खर्च हो रहा है जो उसने उस होटल मालिक के पास डिपॉजिट करा रखा है। महीने 2 महीने में 20, 30, 50 हजार रुपए जो वो लेके गया था, वो सब समाप्त हो जाने के उपरांत वो फिर पुनः अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है, और फिर 10 महीने खून पसीने से कमाता है, और फिर कुछ पैसे बचते हैं, कुछ बचत होती है, तो फिर पैसे लेकर के वो फिर कुल्लू मनाली चला जाता है, वहां खर्च करके फिर वापस आ जाता है। ऐसे ही ये स्वर्ग बताया है। यहाँ कोई राम नाम का धनी होता है, उस धन के आधार से स्वर्ग चला जाता है, स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता रहता है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग हमने भी देखा, हमारा मन नहीं लग गया, और सुन मंडल को किया पियाना, पियाना माने प्रस्थान किया, फिर आगे को चले, फिर काल कर्म सब भाग गया। ये स्वर्ग तो ऐसा है जैसे किसान मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई जो गर्मी के महीने होते हैं, खेत में काम करता है, जैसे अप्रैल और मई में, जून में फसल निकालते हैं, काटते हैं, तो सारा दिन खेत में धूप में लाल पीले हो जाते हैं, और 1 घंटा दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं, और खाकर रोटी आध घंटा अपना फोकाड़े मार लेता है। उठते ही फिर उसको दिखाई देता है मेरा काम शेष है, तुरंत चल पड़ता है उसी धूप में। तो ऐसे ही ये स्वर्ग तो ऐसा है जैसा सारा दिन धंधा करते समय और बीच में 1 घंटा 2 घंटे उस किक्कर के नीचे विश्राम कर लिया, और फिर वो सारा परिश्रम नो का नो आगे रखा है, वो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये स्वर्ग स्थान है। जैसे आपने महावीर जैन जी के विषय में पढ़ा, केवल 80 लाख बार तो वो देवता बना, और बाकी समय क्या बना? 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार बिल्ली, और पता नहीं कितने वृक्ष, फलाना वृक्ष। हे भगवान, कर्जा पाठ जाए आदमी का। तो ऐसे हमारा टारगेट ही स्वर्ग था। अब पता चला कि स्वर्ग तो सबसे खतरनाक और व्यर्थ स्थान है, जहां पर अपनी जेब कटती है, अपनी ही पूंजी का नाश होता है। जो धन, पुण्य, धर्म या कोई भक्ति हम करते हैं, ये वहां पर हमारी समाप्त हो जाती है।
तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं सब साधनाएं वो जो कर रहा हूं, ये मेरी साधनाएं हैं। एकादशी का व्रत रखता हूं और शिवलिंग की पूजा भी करता हूं। पुण्यात्मा आप देख लेना, क्योंकि हम उसी पवित्र धर्म हिंदू धर्म में हमारा जन्म है और उसी जो क्रियाएं हम करते थे हम सभी करते थे। शिव जी का लिंग वो भी पूजना, शिव जी को की भी मूर्ति साथ रखनी, शिव पुराण भी पढ़ना, लेकिन विष्णु जी में पूरी दृढ़ विश्वास, यानी ईष्ट विष्णु जी, लेकिन पूजाएं सभी देवताओं की साथ साथ पैरेलल करते थे। इसी प्रकार धर्मदास जी कह रहे हैं कि शालग्राम की शिवलिंग पूजा और शालग सेवा ये भी करता हूं और गुरु जी की भी पूजा करता हूं। तब और कहा, जब परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं 68 तीर्थ नहाऊंगा, परमात्मा ने कहा धर्मदास, हे पुण्यात्मा, हे महापुरुष, आपने जिस तालाब में स्नान किया सुबह सुबह, जिस तालाब में आपने स्नान किया, इसमें कितने जीव हैं वो लोटा भर कदर रखा था। साल उस पुण्यात्मा ने उसी जोड़ के पानी तक उस तालाब के जल से वो लोटा भर कदर रखा था, साथ में करमंडल, और उसमें वो जीव छोटे छोटे ऐसे फुदक रहे थे, ऐसे कूद रहे थे, उसके अंदर से छोटे छोटे घूम रहे थे। तब परमात्मा ने कहा कि देख धर्मदास, जिस जोड़ में तू नहाकाया है, जिसको तीर्थ मानता है, कहता मैं कोई जीवन सा नहीं करता, अब जिस जोड़ के पानी में तू नहाया है, इसमें देख कितने जीव तूने ऐसे मसल मसल का मार दिए। आया था पुण्य करण नालायक, तने तो पाप इकट्ठे कर लिए। अब इस बात को धर्मदास कैसे नकारे के सामने वो जोड़ में भी जीव छोटे छोटे तो जल में घूम रहे हैं और लोटे में, उस पात्र में भी जल के अंदर वो जीव विद्यमान थे। फिर परमात्मा ने पूछा, आप कहां से आए हो, आपका स्थान यहां से कितनी दूर है? धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं और यहां से लगभग 200-250 कोस है। 250 कोस का अर्थ समझो 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, और वहां से मैं पैदल आया हूं। महिमा बताता है कि मैं पैदल चला हूं, ऐसा श्रद्धालु हूं। परमात्मा कबीर देव ने कहा कि वहां से यहां तक पैदल आने में और कितने जीव मार दिए आपने, विचार करके देख पुण्यात्मा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन के सफर में आप करोड़ों जीवों को मार देते हो, और फिर कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक तरीके से धर्मदास ने कहा था, व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से कहा था कि ये मुसलमान संत है, साधु है, और हमारे रामकृष्ण के विषय में ये ऊट पटांग बोल रहा है। ईर्ष्यावश उसने कहा था कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम मांस नहीं खाते, हम किसी का पाप नहीं करते, क्योंकि एक बार जो सच्चाई बताई जाती है कुनीन जितनी कड़वी लगे वो। तो धर्मदास को बड़ा अंदर ही अंदर क्रोध आया और कहा था, उसका उत्तर दे रहे हैं परमात्मा कि जो चौका तुम देवो नेता, सत्र ब्राह्मण की है हत्या। ओए है, ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई ही। जो तूने ये लीप पोत कर रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, इसमें भी ना जाने कितनी हिंसाएं होती हैं, और जो लकड़ी जलाते हो, लकड़ियों में भी सूक्ष्म जीव मरते हैं, खाना पकाते हो उसमें भी जीव मरते हैं, और जो तूने ये चौका लीपा था, ये स्थान लीपा है, इसमें भी जीव मरे हैं। अरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा।
सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम लीपो नेता। अब धर्मदास को तो पसीने आने लगे, भाई ये तो बात तो कांटे की कह रहा है, पर एकदम शीघ्र से ये सरेंडर नहीं करता मन, फिर भी वाद विवाद करता रहा। परमात्मा ने बताया कि आप कहते हो कि मैं व्रत रखता हूं, यदि व्रत के रखने से और मुक्ति होती हो तो जिस समय अकाल गिरता है पूरे का पूरा क्षेत्र कई कई दिन व्रत रख के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें एकादशी, दशमी और द्वादशी, आठम, छठ, सप्तम, पूर्णवासी सारे व्रत आ जाते हैं और घास भी खाने को नहीं मिलता, अंत में तड़फ तड़फ कर मर जाते। तो वो सब मोक्ष हो गए होंगे, उनकी तो मुक्ति हो गई होगी? नहीं, ये आपको गलत मार्गदर्शन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन, ये मोक्ष तो न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक जागने वाले का और न बिल्कुल न अधिक सोने वाले का होता है। कहने का भाव यह है कि जो बिल्कुल नहीं खाते अर्थात व्रत रखते हैं वो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, और जो इतना खावे हैं दड़ी पक्का है फिर अंगड़ाई टूटे जा, वो भी नहीं। और वो जो सारी रात जागे डोंग दिखावे, तो वो सारी रात भोजन किया और दिन में फिर लटके ले बैठा बैठा जो कड़लानते सो जा, कहती ये कोई बात हुई? न तो अधिक जागने वाले का, ना गना सोने वाले का योग माने ये भक्ति सफल नहीं होती, और न ही व्रत रखने वाले का बिल्कुल ना खाने। गीता में तो लिखा है कि व्रत नहीं करना चाहिए, तुम व्रत करो। गीता जी कहती है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा मत करो, और तुम उसको कर रहे हो, तो भगवान के विधान को तोड़ रहे हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6, ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग, योग माने भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सहन करने वाले का, नहीं सोने वाले के स्वभाव का, और न सदा जागने वाले ही का सिद्ध होता है। गीता जी तो कह रही है तुम वेद जो व्रत नहीं रखना चाहिए, और तुम गीता को पढ़ रहा है, कर रहा है विपरीत। गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी ना भजते। और आप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों, और आप इन्हीं की पूजा कर रहे हो और पढ़ रहे हो गीता जी को, नित्य पाठ कर रहे हो। इस पाठ का क्या लाभ हुआ? परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं एक अबोध व्यक्ति हूं, आपसे कुछ ज्ञान जानना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके मार्ग को स्वीकार करने से पहले अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य चाहूंगा। तो उनमें से परमात्मा ने प्रश्न किया कि जैसे एक किसान था और उस किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा कि जब तक ये बच्चा अपने काम को संभालने योग्य होगा कृषि को, तो हो सकता है मेरी मृत्यु ना हो जाए। उसने अपना अनुभव एक कॉपी में लिख दिया, एक पैड पर लिख दिया, और कहा बेटा जब तू बड़ा हो जाए, खेती करने लगे, तो मेरे इस अनुभव के लिखे हुए को पढ़ लेना। इसको प्रतिदिन पढ़ के फिर उस काम को करने जाना, तू मार नहीं खाएगा, तेरी खेती सफल होगी। जब वो लड़का जवान होया तो वो बुजुर्ग जो है अब शरीर त्याग गया।
अब उस किसान का लड़का प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव को लिखे हुए लेख को रोज पढ़ता है और करता उसके विपरीत है, तो क्या वो खेत दरी हो जाएगा? क्या उसको खेती उसकी सफल होगी? धर्मदास जी ने कहा कि नहीं, उसने वैसे ही करना चाहिए जैसे उसके पिताजी ने वो उसका अपना अनुभव लिखा हुआ है, उसी के अनुसार ही उसने उसी समय पर खाद बीज बोना चाहिए, उसी समय खाद डालना चाहिए, इतने ही उसकी बार सिंचाई करनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा आप भी उसी प्रकार कर रहे हो। गीता जी में जो कहा जा रहा है कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, सतगुण विष्णु, इनकी पूजा करने वाले जिनका इन्हीं के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बजते। गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपको फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा कि आपने अभी गीता जी के 7वें अध्याय को पढ़कर सुनाया, उसमें आप देखिएगा 7वें अध्याय को आपने पढ़ा, इसके 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक में यही कहा है कि जो इन तीनों देवताओं, अन्य देवता, ये तीनों देवता भी अन्य देवताओं में आते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी, और इनकी जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपाधि दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने, और आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये रजगुण कौन है, सतगुण कौन है, तमगुण कौन है, इसको भी फिर आपके समक्ष प्रमाणित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदल जाते हैं, और फिर ये सीडी जो दास साथ की साथ भरवा रहे हैं, ये भी हम जनसाधारण को दे रहे हैं बहुत ही नाम मात्र कीमत में। 10 या 15 रुपए हम एक सीडी का लेते हैं, और इतना एक डीवीडी का लेते हैं जो जिसमें 6-7 सीडी आ जाती है। हमारा उद्देश्य है कि जनसाधारण, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस परमात्मा की वाणी से परिचित हो सके, तत्व ज्ञान को समझे और समझा सके। तो इसमें इसलिए ये प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ ये सभी पुनः दोहराना अति आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा की महिमा जितनी बार सुने उतना ही आनंद आना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आपने 1000 बार ये ज्ञान सुना हो, क्योंकि श्वास का जो हम सिमरण करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र वही है, और हजारों बार करते हैं, उतना आनंद बढ़ता ही चला जाना चाहिए, तो वो उसकी भक्ति ठीक चल रही है। इसी प्रकार परमात्मा का जब ज्ञान यज्ञ चलता है, आनंद अत्यधिक बढ़ना चाहिए आपका, चाहे कितनी बार सुने और सुनाए। ये देखिएगा श्रीमद् देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और इसके कौन अनुवादक हैं, प्रकाशक कौन है? ये अथ श्रीमद् देवी भागवतम भाषा टीका सहित समातम
खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इसके ये तीसरा स्कंद अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर जी कह रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 11 है, देवी भागवत प्रश्न नंबर 11, अध्याय नंबर 5, तृतीय स्कंद 8वां श्लोक में। 8वें श्लोक में कहा कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त क्यों किया है? युक्त क्यों किया है? फिर देखिए, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको, शंकर जी कहते हैं, तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण युक्त क्यों किए? युक्त किए हैं। अब इसका यह संस्कृत, ये 7वां समाप्त हुआ। 8वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, कमल जय रजोगुण संभव विहितु सुविहित किमो सतोगुणो हरि, सतोगुणो हरि इति सिद्धम। जिन सदग्रंथों पर हम आधारित हैं वही प्रमाणित कर रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और यहाँ भी पवित्र गीता जी में भी लिखा है कि इन तीनों गुणों को की पूजा करते हैं लेकिन वो मुझे नहीं भजते। तो तीनों गुणों की पूजा का अर्थ है तीनों भगवान, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये काल भगवान कह रहा है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शंकर से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे ही है, मुझसे ही होने वाला है। लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूं, मैं बाहर दूर रहता हूं, लेकिन करवाता यही है। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है, इसको एक कोड लगा है, रोग लगा है, और 1.25 लाख उत्पत्ति करता है। तो इसके लिए इसने तीनों पुत्रों को नियुक्त कर रखा है। ब्रह्मा रजोगुण है, उसके प्रभाव से, उसके दबाव से, उसके अंदर से निकल रही रेज वो हम सभी प्राणियों को जो इनकी रेंज में आते हैं उनको प्रेरित करता है विषय वासना करने के लिए। बहुत प्रबल जो है ना, ये इच्छा पैदा कर देता जिससे ये बच्चे उत्पन्न करते हैं। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता फंसा बैठते हैं, ये जीव के बस का नहीं। और तमोगुण के आधार पर हम एक दूसरे को मार डालते हैं, गुस्सा इतना कर डालते हैं, मनमाने कितना अनर्थ कर डाले। और शंकर जी फिर संहार करने की ड्यूटी शंकर को दे रखी है, तमोगुण है। तो अब इसने कहा है कि जो तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। आगे देखिए, तीसरा श्लोक, 13वां श्लोक 7वें अध्याय का। ये श्लोक नंबर 13। इन गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर, अलग, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि जो भगवान है, ये काल कह गीता बोल रहा है, वो कहता है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा कर रहे हैं, ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। इसका वास्तविक अर्थ ये है। तो इससे भी सिद्ध है कि ये पूजा के विषय में प्रकरण चल रहा है, साधना के विषय में, कि वो तीनों गुणों कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब 14वां श्लोक क्लियर करता है। ये 14वां श्लोक है
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा रचा गया ये जाल त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि जो मेरी भक्ति करते हैं, काल कहता है, वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, इस माया से, त्रिगुणमयी माया से ऊपर चले जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? जो वेदोनुसार ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो नहीं करते, वो महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। वो महास्वर्ग में उसका समय कुछ अधिक होता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से जो मिलने वाला स्वर्ग स्थान है, उससे ब्रह्म की साधना करने से वो महास्वर्ग को ज्यादा समय वहां रहता है। लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु है, क्योंकि 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि इन तीनों गुणों की, न तीनों वेदों में वर्णित जो साधना है उसकी पूजा करने से भी वो अपने पुण्यों के आधार से स्वर्ग चले जाते हैं। ये देखो अध्याय नंबर 9 और ये श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों के करने वाले, संसार को सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब 21वां, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि तीनों वेद, क्योंकि यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद ये ही भक्ति के वेद माने जाते हैं। अथर्ववेद ये इसमें सृष्टि रचना का प्रमाण अधिक है, इसलिए इन तीनों वेदों के आधार से ये ऋषिजन साधना करते रहे। आगे फिर बताते हैं 22वें श्लोक में, जो अनन्य प्रेमी, ये 22वां श्लोक है, जो अनन्य प्रेमी भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम होता है भक्ति की रक्षा, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, उसको मैं प्रोटेक्शन देता हूँ। अब 23 में कहा है कि अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवताओं, दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वकम अर्थात अज्ञान पूर्वक है। और इसमें 25 में लिखा है, 9वें अध्याय के 25वें मंत्र में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये क्या कहता है कि तीनों वेदों में वर्णित विधि अनुसार जो साधना करते हैं वो भी स्वर्ग तक जाते हैं, महास्वर्ग में चले जाते हैं। अपने पुण्यों के अक्षीण होने के उपरांत वो फिर वापस यहीं आते हैं, जन्म मरण में रहते हैं, आवागमन में रहते हैं। फिर कहा कि श्रद्धा से जो अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, वो पूजा तो मेरी ही जानकर कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न ही कर रहे हैं, लेकिन उन नादानों की वो साधना शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विधि यानी शास्त्र अविधि पूर्वक है, इसलिए वो साधना ठीक नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई सुख नहीं होता।
देखिए अध्याय नंबर 16, ये श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24 में कहा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन करने चाहिए, कौन से कर्म त्यागने चाहिए भक्ति के, तो शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अपुण्यात्माओं, गीता ने तो निचोड़ कर कदर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अन्य देवताओं की पूजा तो बिल्कुल ही व्यर्थ है, और शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना करते हैं वो किसी काम की को ना। परमात्मा बता रहे हैं, अब देखिए 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 15वां श्लोक है, क्योंकि ये उन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु के ही ऊपर, त्रिगुणमयी माया के ऊपर प्रकरण चल रहा है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु त्रिगुणमयी माया जो है, तमगुण शंकर, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे है। ये दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अब परमात्मा ने कहा, धर्मदास आप पढ़ रहे हो गीता और पूज रहे हो राम कृष्ण राधे श्याम सीता राम, राधे राधे श्याम मिला दे तेरा गजब। अब क्या क्या श्लोक बना लिया भगवान का कि वृंदावन जाने के उपरांत बरसाना भी जाते हैं और वहां राधे से सिफारिश लगवाते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। जब राधा जी शंकर भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी को मिलने जाती थी तो बड़ी मुश्किल से वो घर से निकलकर बूंदिया कवाती थी, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती थी, कभी दाव लगाकर उनसे मिलने जाती थी। तो उस राधा को मुश्किल से मिला करते भगवान। उस समय तो राधा को गाली दिया करते थे वहां के लोग, ये दुष्टा है, कुलटा है, ऐसे ऐसे किसी के पास जाती है। और अब वो चले गए और अब राधे से सिफारिश लगवाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। और जरा राधे श्याम तो मिला देगी कि अकेला टूटेगा बता। फिर वो सारे मृत्यु में, राम भी मरे, कृष्ण भी मरे, विष्णु भी मरे, शिव जी भी मरे। तो कहने का भाव ये है कि शास्त्र तत्व ज्ञान के भाव से ये पुण्यात्मा परमात्मा पाने का प्रयत्न भी कर रहे थे, परंतु यथार्थ मार्ग से दूर रहे और इसी काल के जाल में जन्म मृत्यु में उलझे रहे, जन्म मृत्यु में ही फंसे रहे। कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, फिर 84 लाख योनियों में भोगते रहे। परमात्मा ने उस धर्मदास को ऐसी या कुनीन खिलाई, कड़वी सत्य कही, सत्य को जानकर आंखों देख कर भी धर्मदास के वो पिछले रंग ने ऐसा विरोध किया। कहा धर्म कहता कि जिंदा तू घना मत बोला है, और तू हमारे देवता मुसलमान है ना, इसलिए तू हमारे देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोल रहा है। परमात्मा ने कहा न तो मैं मुसलमान हूं ना हिंदू हूं, मैं एक इंसान हूं, और न तुम्हारे देवताओं को मैं गलत कह रहा हूं। आपके सदग्रंथों में लिखा हुआ तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा लिखा है तुम्हारे सदग्रंथ में, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जब धर्मदास की अरुचि देखी तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, सामने से ही अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिए। तब धर्मदास को एकदम पसीना आ गया कि ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देव था, और कितना यथार्थ ज्ञान बता रहा था। और फिर उसके जाने के बाद फिर देखा फटाफट, और गीता साथ ले रखी थी। परमात्मा के अंतर ध्यान होने के बाद देखा तो सचमुच ये तो सारा ही गलत काम बिगड़ा पड़ा है।
सारी रात रोता रहा, जाग कर काटी है भगवान। वो कौन था वो? ऐसा संत तो फिर मिले, ऐसा अब के जब मिल जावा तो मैं कति वाद विवाद नहीं करूं और ज्ञान पूछूं। ऐसा कहते हुए उसने सारी रात बिताई। अब जो साधना कर रहा था उसमें रुचि नहीं रही। फिर भी जैसा भी सुबह उठा, सोचा खाना बना लो, आज नहान हुई तो देखी जाएगी। पूजा पाठ तो पाछे करूं, पहले खाना बना लूं। या पूजा तो एक आने की भी को नहीं। अब ये तो डले ढो रहे हैं, असंग जन्म हो गए हमने ये क्रियाएं करते। तो सुबह उठा उसने, क्योंकि जंगल से लकड़ी तोड़कर ला रखी थी, चूल्हा बनाया ईंटों का, लीप ल्याप के लकड़ी लगा दी। कुछ एक मोटी लकड़ी, कुछ सहयोगी लकड़ी चूल्हे में लगा करके अपना रोटी बनाने लगा। अब खाना बनाते बनाते वो लकड़ी जलती ही, मोटे वाली लकड़ी जलती जलती जब बिल्कुल 1.5 फुट एक की रह गई, तब तक सूर्य का प्रकाश उजाला भी हो गया। अब धर्मदास ने देखा कि उस मोटी लकड़ी के अंदर एक सुराख था, वो होलो थी बीच तय, और उसमें अनगिन चींटियां उसके अंदर घुसी हुई थी। अपने अंडों को मुख में लेकर वो बाहर निकलने की प्रयत्न कर रही थी। पीछे से, आगे से तो जल रही थी, पीछे से निकलने की चेष्टा कर रही थी। तो पिछले हिस्से पर, लकड़ी के एंड पर, अंतिम सिरे पर एक तरल पदार्थ, जो लकड़ी के अंदर ही कुछ गीलापन था, वो बाहर पानी आकर उबल रहा था पिछले हिस्से पर, और उसमें वो चींटियां आ रही थी, चटक मटक होकर उसमें सारी जल रही थी। तब धर्मदास, क्योंकि पुण्य आत्मा थी, दया होती है, एकदम स्तब्ध रह गया कि हे भगवान, इतनी चींटियां, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और इस जलाते जलाते मैंने तो इसमें करोड़ों चींटी मार डाली आज, और सह इनके अंडों बच्चों समेत मर गए। उसी समय उस लकड़ी को बुझा, शेष को दूर डाल दिया। अब सोचा कि इस दूषित अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से उस थाल में डालकर सारे भात को, सारे भोजन को कपड़े से ढककर संत की तलाश में चल पड़ा। परमात्मा ने उस दिन साधु, वैष्णव साधु यानी हिंदू साधु संत जैसा वेशभूषा बनाकर बना लिया और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। जो ही धर्मदास जी ने देखा कि सामने वृक्ष के नीचे एक संत बैठा है, वहां जाकर के वो थाल रख दिया जिसमें वो भोजन बना के ले गया था, और कहा कि महात्मा जी भोजन कर लो। परमात्मा ने कहा हाँ ले आ धर्मदास, भूख लगी है। तब उसने सोचा कि तुझे कभी इस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं और मेरे नाम से परिचित है। मन मन में सोचा कि मैं बहुत धर्म यज्ञ करता हूँ, भंडारे करता हूँ, साधु संत आते हैं, ये मुझसे ऐसे परिचित हो। तब परमात्मा ने अपने एक करमंडल था, लोटा पानी का भरा हुआ रखा था अपने पास, उसमें से जल लिया, एक मंत्र बोला, और उस मंत्रित जल को थाल में रखे भोजन के ऊपर छिड़क दिया। छींटे लगाए, ज्यों ही छींटे लगाए तो सारे भोजन की चींटियां बन गई। अब मुख में अंडे लेकर के वो थाली से बाहर निकलने लगी और काली थाली होगी। तब परमात्मा उसी स्वरूप में आगे जो पहले दिन जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब परमात्मा ने कहा अरे तेरे से तो कसाई भी अच्छे, नालायक तू न्यू कहता, मैं जीवन सा नहीं करता, देख एक दिन का प्रमाण है तेरे लिए, ऐसे ऐसे तू कितने पाप कर चुका है। उसी से मैं चरणों में गिर गया और शेष ज्ञान बताने की प्रार्थना की। तब परमात्मा ने उसको आगे का ज्ञान सुनाना शुरू किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।